अभी तक जितने सारे हमने यहाँ पर बेसिक जो फंडामेंटल्स फोटोशॉप के अंदर सीखा, जिसके अंदर हम लोगों ने लेयर सीखा, लॉक करना, ऑपेसिटी, फिल कवर किया है, तो इन्हीं सभी की हेल्प से अब हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसको पैटर्न मैकिंग बोलते हैं। पैटर्न मैकिंग क्या होता है कि एक ही एलिमेंट से किस तरीके से मल्टीपल आप यहाँ से पैटर्न कैसे बनाए जाएंगे, वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, कभी सब्जेक्ट बोलता हूँ, कभी एलिमेंट बोलता हूँ, तो इन सब का मीनिंग एक ही है। आपको जो बेटर लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर? तो अब हम लोग सीखते हैं पैटर्न मैकिंग, और पैटर्न मैकिंग में हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कमांड बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे कि कैसे आपको पैटर्न बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप फाइल में अंदर जाकर फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा न्यू, तो कंट्रोल एन करके आप यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं, आप अपने प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वेब भी ले सकते हैं और भी अदर कोई भी आप आर्ट बोर्ड लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। क्लिक किया, आर्ट बोर्ड को ऑफ किया क्योंकि अभी हम सिंगल पेज लेआउटिंग पर वर्क कर रहे हैं, देन क्रिएट किया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है पैटर्न मेकिंग का कि आप अपना न्यू पेज लेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि आप यहाँ से अपनी न्यू लेयर, तो आप यहाँ से भी न्यू लेयर ले सकते हैं और आप अपनी शॉर्ट कमांड की हेल्प से भी लेयर ले सकते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि लेयर मेन्यू के अंदर यहाँ पर भी जाकर आप लेयर ले सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ, और आप विदाउट इंफॉर्मेशन भी लेयर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लेयर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी शेप्स को ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक फिक्स शेप्स है, नहीं, आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया रेक्टेंगल मार्केवी टूल, शिफ्ट को प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग क्लिक किया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स कलर हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई भी शेप्स, कोई का मतलब कोई भी शेप्स ले सकते हो, सर्कल भी है, पॉलीगन भी है, स्टार है, जो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई भी शेप्स और कोई भी कलर आप लेकर इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से कलर लिया। कलर फिल कैसे किया जाएगा मैंने पिछली क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि सिलेक्शन के अंदर अगर आपको कलर फिल करना है तो ऑल्ट डिलीट का मतलब फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल डिलीट यानी बैकग्राउंड कलर। तो मैंने देखा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, न्यू पेज कैसे लेना है, न्यू लेयर कैसे लेना है, शेप्स को कैसे लेना है, फिर कलर कैसे फिल करना है। कलर फिल करने के बाद अब सिलेक्शन को हाइड करना है। सिलेक्शन हाइड की शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है, लेयर को कॉपी करना। तो कंट्रोल जे की हेल्प से आप अपनी लेयर कॉपी कर सकते हैं। लेयर कॉपी का मीनिंग क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है सेम पोजीशन पर न्यू लेयर पर पेस्ट इन प्लेस हो जाता है कंट्रोल जे की हेल्प से। इसके बाद फिर आपको कमांड अप्लाई करनी है कंट्रोल टी। अब ये कंट्रोल टी कमांड हमें कहाँ मिलेगी, आप एडिट मेन्यू में जा सकते हैं और एडिट मेन्यू में आकर आपको यहाँ पे दी गई इन्होंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, तो आप यहाँ से कंट्रोल टी कर सकते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर आपके पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन सा, कंट्रोल टी करने के बाद डिस्टेंस, डायरेक्शन, स्केल, अब तीन चीज एक साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन। मैं कीबोर्ड पे गया, शिफ्ट और एरो, जो राइट एरो है तो मैंने शिफ्ट को प्रेस करके राइट एरो के साथ मैंने अपनी डिस्टेंस, डायरेक्शन दोनों डिसाइड कर दें। इसके बाद ट्रांसफॉर्म पोजीशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। आप ऑप्शन बार में जाकर आप यहाँ से भी ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप कीबोर्ड पर एंटर भी प्रेस कर सकते हो, और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है कि माउस से लेफ्ट क्लिक करोगे आप यहाँ से तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद अब आपको यहाँ से रिपीट कमांड अप्लाई करनी है। रिपीट कमांड इसकी क्या होती है? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कमांड है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। कीबोर्ड पे जाना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो जो आपने डिस्टेंस डायरेक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट यहाँ से रिपीट हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो सभी यहाँ पे जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं सभी में सिमिलर कलर है, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट कलर रखेंगे थोड़ा सा इफेक्ट देखने के लिए। तो ऑटोमेटिक हमने लेयर को सिलेक्ट करके रखा है। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि विदाउट सिलेक्शन अगर आपको फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो कीबोर्ड पे जाकर ऑल्ट शिफ्ट डिलीट। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट डिलीट की हेल्प से यहाँ पर एक कलर को मैं फिल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पर मैं इस तरीके से कलर को फिल करता जा रहा हूँ। मैंने कलर को फिल कर रखा। आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि जो स्टार्टिंग फेस में आपने कलर दिया है वो आपकी एंड फेस में कलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में भी कलर वही होगा एंड में भी कलर वही होगा तो जब दोनों में सिमिलर कलर होंगे तो आपको कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग और एंड में अपोजिट कलर रहना चाहिए। अभी मेरा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो हम क्या करेंगे कि ऑल लेयर को सिलेक्ट करेंगे। ऑल लेयर सिलेक्ट करने की शॉर्ट कमांड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कंट्रोल ऑल्ट ए। तो आप कंट्रोल ऑल्ट ए करोगे, आपकी ऑल लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर आप कंट्रोल टी करके अपने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। आपको एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब है कि जो सिलेक्ट लेयर है उनको मर्ज करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल ई अप्लाई किया। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में इतने सारे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट मैंने यूज किए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो पहले स्टेप में सबसे पहले मैंने पेज लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेयर को लिया, लेयर लेने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन टूल लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में कलर को फिल किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में डीसिलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेयर को कॉपी किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोल टी किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने डिस्टेंस डायरेक्शन को लिया। डायरेक्शन लगाने के बाद मैंने एंटर को प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद फिर मैंने रिपीट कमांड को अप्लाई किया। रिपीट कमांड करने के बाद फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपोजिट कलर को रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ऑल लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से पोजीशन सेट करने के बाद ऑल ऑब्जेक्ट को मैंने मर्ज किया। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड स्टेप चलाएंगे, कंट्रोल जे, फिर कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन बॉटम की साइड पे दिया। आप ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एंटर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप रिपीट कमांड अप्लाई करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी की हेल्प से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद फिर क्या करना है कि मुझे इफेक्ट दिखाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अल्टरनेटिव लेयर सेलेक्ट आपको करनी है। आप कंट्रोल की हेल्प से अल्टरनेटिव लेयर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप एडिट मेन्यू में कंट्रोल टी करेंगे। यहाँ से आप शॉर्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोल टी। इसी के ऊपर आप यहाँ से माउस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब मिरर यानी रिवर्स कर देना। तो फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, जो एलिमेंट राइट में है वो लेफ्ट की साइड चला जाए। और फ्लिप वर्टिकल का मीनिंग होता है टॉप टू बॉटम, जो सब्जेक्ट टॉप में है वो बॉटम की ओर आना चाहिए। तो मैं यहाँ से फ्लिप कर रहा हूँ, फ्लिप हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटल करने के बाद आप यहाँ से एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना बेटर यहाँ से एक पैटर्न बनकर आ गया है। इसको अब सेव करने के लिए, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल के अंदर जाकर आप यहाँ से आप अपने डिजाइन को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके
सेव कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल एस करने के बाद। जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट क्लाउड में या कंप्यूटर पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप अपना पाथ चाहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राइट क्लिक करके आप अपना फोल्डर भी बना सकते हैं। फोल्डर का जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डिजाइन। तो मैंने यहाँ पे डिजाइन टाइप करने के बाद सेव कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से एक पैटर्न सेव हो चुका है। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं डिज़ाइन के ऊपर, तो आप ऑल लेयर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सभी को आप यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल यू करने के बाद आप कोई भी कलर एक्सपेरिमेंट करके आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आप ओके कर सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर कि किस टाइप से जो अभी आपने बेसिक कमांड सीखी हैं उन्हीं की हेल्प से कैसे पैटर्न बनाया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये पैटर्न बनाया गया है और मैंने यहाँ पर किस तरीके से शॉर्ट कमांड अप्लाई की गई हैं, मैंने उनको 2 या 3 बार रिपीट भी किया है कि शॉर्ट कमांड, जिससे कि किसी को कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी किसी को अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर सकते हैं। अब इन्हीं स्टेप की हेल्प से हम आपको और भी पैटर्न बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से क्रिएटिव पैटर्न बनाए जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप दोबारा से चीज़ों को। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि फाइल में जाकर आप कंट्रोल एन करके आप न्यू फाइल ले सकते हैं। सेम स्टेप वही रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ डिज़ाइन चेंज होंगे और पैटर्न और स्टेप हमारे सेम वही रहेंगे। तो अब यहाँ से हम अपनी न्यू लेयर ले रहे हैं शॉर्ट कमांड की हेल्प से, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन। सेम मैंने फिर वही रेक्टेंगल मार्क्यूबी टूल को लिया और इसके बाद मैं कलर को फिल कर रहा हूँ फोरग्राउंड ऑल्ट डिलीट के साथ। कंट्रोल डी से सब्जेक्ट यहाँ से आप डी सिलेक्ट कर रहे हैं सिलेक्शन को। और नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग यूज करेंगे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब लेयर को कॉपी करना। फिर आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी की हेल्प से आप डिस्टेंस डायरेक्शन, तो कीबोर्ड पर शिफ्ट और एरो की हेल्प से राइट एरो यहाँ पर यूज किया जा रहा है, आप एंटर प्रेस क्लिक करेंगे। और रिपीट कमांड आपकी वही रहेगी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, आप यहाँ से रिपीट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि जो लास्ट बॉक्स है कंट्रोल टी की हेल्प से हमने इसको हाफ कर देते हैं। हाफ कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट ए ऑल लेयर सेलेक्ट करेंगे आप। कंट्रोल टी से आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को जैसे चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे। जो आपकी सेलेक्ट लेयर है आप उन्हें कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से मर्ज करेंगे। सेम स्टेप फिर वही स्टार्ट होंगे, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, इसके बाद फिर आप शिफ्ट और बॉटम एरो की हेल्प से आप यहाँ पर डिस्टेंस डायरेक्शन अप्लाई करेंगे और रिपीट कमांड अप्लाई करना है। रिपीट कमांड रहेगी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, आप यहाँ से रिपीट कमांड आपने अप्लाई किया। सेम स्टेप फिर वही रहेंगे आपके कि कंट्रोल को प्रेस करके अल्टरनेटिव आप अपनी लेयर सेलेक्ट क्लिक करेंगे। लेयर सेलेक्ट क्लिक करने के बाद में आप कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ से क्रिएटिव पैटर्न बनकर आया। अब आप इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ऑल्ट ए ऑल लेयर को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ई की हेल्प से मर्ज कर देना है। फिर कंट्रोल प्लस यू की हेल्प से आप यहाँ से इसका कोई कलर चेंज करना चाहता है, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखा आपने कि रेक्टेंगल की हेल्प से पिछली क्लास हमने यहाँ पिछले पॉइंट पे देखा कि किस तरीके से आपने पैटर्न बनाया। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि किस तरीके से पैटर्न बनाया जा रहा है। अब आपको हम यहाँ से और एक क्रिएटिव पैटर्न बनाना सिखाते हैं। तो उसके लिए सेम स्टेप वही रहेंगे जो हम बार बार यूज करते आ रहे हैं। तो सेम स्टेप रहेंगे। यहाँ पर कोई नई कमांड मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ
सेम स्टेप रहेंगे। डिज़ाइन हम आपको यहाँ से एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाकर दिखा रहे हैं, स्टेप सेम वही रहेंगे। आपने यहाँ पर सिलेक्ट क्लिक किया, लेयर लिया, सिलेक्शन लिया, आपने कलर को फिल किया, कंट्रोल डी सिलेक्ट आपने कर लिया। इसके बाद मैंने कंट्रोल जे कंट्रोल टी किया। अभी तक मैं डिस्टेंस डायरेक्शन मेंटेन कर रहा था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि कंट्रोल जे करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो मैंने यहाँ पर इसकी स्केल मेंटेन कर दिया। थोड़ा छोटा करने के बाद एंटर प्रेस करना है, देन रिपीट कमांड लगानी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। अब यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट आपके यहाँ पर उसी स्केलिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो गए। आप लेयर पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल यू करने के बाद आप एक सिंगल लेयर पे जाके आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट स्टेप को लिया, कंट्रोल यू क्लिक किया आपने, आप इसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लेयर सेलेक्ट करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कलर रखना है आप कलर पिक कर सकते हैं। फिर आपने कंट्रोल यू क्लिक किया, कलर को चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। फिर कंट्रोल यू क्लिक करेंगे, आप कलर चेंज करेंगे। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट ए और लेयर सेलेक्ट कर लिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद अब मैं यहाँ से पैटर्न बनाना, तो कंट्रोल जे मैंने कॉपी बना लिया। कॉपी बनाने के बाद कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने के बाद मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को पोजीशन देने के बाद थोड़ा सा इसकी स्केल को कम कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देन रिपीट कमांड। तो उसी स्केलिंग के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट सारे छोटे होते जा रहे हैं। आप लेयर सेलेक्ट करेंगे, आप इनको मर्ज करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा सा इसको प्रोपोर्शनल पोजीशन पे मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बेटर टेक्निक है कि आप इसके रेफरेंस पॉइंट को भी उठाकर कहीं रख सकते हो। आपने रेफरेंस पॉइंट को लिया, आप शिफ्ट के साथ, अब रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है तो इसमें आपको एक करना पड़ेगा कि आप पहले इसको कॉपी बना लीजिए। तो कॉपी कैसे बनाएंगे, लेयर को कंट्रोल जी कॉपी, कंट्रोल टी। अब रेफरेंस पॉइंट उठाकर आप चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ आप इसको, शिफ्ट के साथ जब आप इसको रोटेट करते हैं तो ये 15 एंगल को सपोर्ट करता है। आपने एंटर प्रेस क्लिक कराया और रिपीट कमांड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आपने शिफ्ट के साथ रोटेट किया हर एक लीफ का इक्वल डिस्टेंस आया। आप ऑल लेयर सिलेक्ट करके मर्ज कर सकते हैं। तो आपने देखा कितना प्यारा और क्रिएटिव आपका यहाँ से एक पैटर्न बनकर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि स्टेप वही अप्लाई किए जा रहे हैं, वही सेम शॉर्ट कमांड अप्लाई की जा रही हैं, लेकिन आपको डिफरेंट पैटर्न यहाँ पर सीखने को मिलता है। अगर आपको इन स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं।